नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, इंडिया और इजिप्ट के बीच में रिश्ते काफी क्लोज होते जा रहे हैं। इंडिया और इजिप्ट में यही रुपी बेस्ड ट्रेड की भी बात बहुत जोर शोर से चल रही है, जिसमें इजिप्ट ने कहा है कि इंडिया से राइस की डिमांड की है और बदले में इंडिया ने भी हामी भरी है और इस बार डॉलर की जगह राइस बेस्ड ट्रेड होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रुपी बहुत तेजी से इंटरनेशनलाइज हो रहा है। करीबन 18 देश ऑलरेडी हो गए हैं जिनके साथ काफी ज्यादा बातचीत आगे बढ़ चुकी है रुपी बेस्ड ट्रेड पर। वहीं इजिप्ट एक बहुत बड़ा गेटवे है जिससे इंडिया पूरे के पूरे नॉर्थ अफ्रीका में रुपी बेस्ड ट्रेड को पुश कर सकता है। पर यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि हम किसी भी देश के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड अगर करते हैं तो वो फायदेमंद नहीं होने वाला है। रशिया के साथ फायदेमंद है, पर बांग्लादेश के साथ हमारा अगर प्योर बैलेंस शीट की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, तो नुकसान होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ इंडियन राइस क्या कॉम्पिटिटिव क्यों है, इतना ज्यादा कैसे कॉम्पिटिटिव है, वो सारे टॉप बात पर भी इस क्लास में चर्चा होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं इसको आप अंत तक देखें और कहीं ना कहीं काफी कुछ सीख के जाएं इस क्लास से। तो न्यूज में है दोस्तों, इजिप्ट 1.5 लाख टन राइस इंडिया से इंपोर्ट करना चाह रहा है और इंडिया का जो राइस है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल मार्केट में। तो इजिप्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ दोस्ती है इसीलिए राइस खरीद रहा है, नहीं। इंडियन राइस इज वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं आपको प्योर नंबर्स बता रहा हूं यहाँ पे। 5% ब्रोकन व्हाइट राइस, ये दोस्तों राइस की कैटेगराइजेशन है क्वालिटी के अनुसार कि कितना परसेंट ऑफ राइस ब्रोकन है इसमें और बाकी साबुत है। तो 5% ब्रोकन व्हाइट राइस अगर आप देखें तो इंडिया में इसकी कीमत है, अगर इंडियन राइस है तो 432 से 436 डॉलर प्रति टन। यही अगर आप ये वियतनाम में देखें तो ये 448 से लेके 477 डॉलर पर टन हो जाता है वियतनाम और थाईलैंड में। पाकिस्तान जो कि क्लोज एनफ है, वो भी इंडिया से महंगा राइस बेच रहा है एट 453 टू 457 डॉलर पर टन पाकिस्तान में। जबकि आप समझ सकते हैं वहां पे इस वक्त डॉलर की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी वो इंडिया के साथ कहीं से भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। वहीं अगर हम 25% ब्रोकन व्हाइट राइस की बात करें तो इस क्वालिटी में इंडिया जो कीमत ऑफर करता है वो 417 टू 421 डॉलर पर टन है। वियतनाम और पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो 428 से 432 डॉलर पर टन ऑफर करते हैं। थाईलैंड 468 डॉलर पर टन ऑफर करता है। यानी कि क्लियरली अक्रॉस क्वालिटीज इंडियन व्हाइट राइस इज वेरी मच कॉम्पिटिटिव। तो ये तो अब आप समझ गए क्यों इंडियन राइस की इतनी डिमांड है और आने वाले दिनों में इंडियन राइस आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे इजिप्ट कह रहा है कि हमने ऑलरेडी इंडिया से 2 शिप लोड्स ऑफ राइस खरीदा था, लेकिन इस बार हमने डॉलर के थ्रू पेमेंट किया था। दिक्कत हुई इजिप्ट को बहुत ज्यादा डॉलर पेमेंट में। कारण क्या है, वहां पे डॉलर अवेलेबिलिटी इजिप्ट के पास भी है नहीं, तो बहुत डिफिकल्टीज हुई। और ये कहानी सिर्फ इजिप्ट की नहीं है, ये पूरे नॉर्थ अफ्रीका की है। तो इस बार इजिप्ट का कहना है कि हम फिर से 6 शिप लोड्स ऑफ राइस, जो कि करीबन 1.5 लाख टन राइस है, वो हम खरीदना चाहते हैं। पर इस बार भैया डॉलर में हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम पेमेंट करेंगे रुपीस में। तो एक तरीके से रुपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा मिलने वाला है। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इजिप्ट एक गेटवे है पूरे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, क्योंकि अगर इजिप्ट इस प्रकार के ट्रेड में शामिल होगा तो उसके अड़ोसी पड़ोसी बाकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे लिबिया वगैरह भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बनना चाहेंगे और इस तरीके से डी डॉलराइजेशन ट्रेड का हो पाएगा और कहीं ना कहीं रुपी इंटरनेशनलाइज हो पाएगी। पर दोस्तों, यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा, इजिप्ट के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी भी है। पॉइंट क्या होता है कि अगर खाली वन साइडेड ट्रेड हो तो बचे हुए जो करेंसी दूसरे देश के पास जमा होगी वो उसका करेगा क्या। मान लीजिए से केवल इजिप्ट इंडिया से राइस खरीद रहा है और बदले में हमें रुपी दे रहा है, लेकिन उसके पास भी रुपी होना चाहिए ना। वो रुपी तभी उसके पास होगा जब हम उससे कुछ खरीदेंगे। तो यहाँ पे इजिप्ट के साथ ये बैलेंस में कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि इजिप्ट के पास रॉक फॉस्फेट्स के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और इंडिया बहुत बड़ा बायर है रॉक फॉस्फेट्स का। तो इंडिया इजिप्ट से रॉक फॉस्फेट खरीद सकता है, बदले में रुपी दे सकता है और वही रुपी इजिप्ट वापस इंडिया को दे सकता है जब वो इंडिया से राइस खरीदेगा। तो इस तरीके से रुपी का सर्कुलेशन भी पूरा साइक्लिक हो जाएगा, साथ साथ रुपी इंटरनेशनलाइज भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया इजिप्ट के बीच में हम और भी
ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ये जो ढांचा बन रहा है, ये अड़ोसी पड़ोसी इजिप्ट के जो है बाकी के देश हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो कि सिमिलर डॉलर स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी है रुपी बेस्ड एक्सपोर्ट को। दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जब वो डॉलर बेस्ड एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर रुपी फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है कि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड प्रीमियम उनको मिलता है 0.5 से 1% का। मान लीजिए कोई सामान उन्होंने बेचा $100 का, और इस वक्त $1 मान लेते हैं 80 रुपया था, और $100 बेचा तो उन्होंने 800, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूं सो दैट आपको दिखे, $100 का सामान बेचा, $1 80 रुपया था, तो इन शॉर्ट उनको रुपी टर्म्स में कितनी कमाई हुई? 8,000 रुपए। 80 इंटू 100, सही बात है ना। वहीं मान लीजिए $1 अब 80 का नहीं है, $1 मान लीजिए अब हो गया 82 रुपीज का। तो अब जब तक, क्योंकि आज एक्सपोर्ट किया, सामान पहुंचा, एक महीने बाद जब तक सामान उनके पास पहुंचा, डॉलर पेमेंट वापस इंडिया हुआ, तो पेमेंट होते होते डॉलर पहुंच गया 82 रुपीज का। तो अब इनके अकाउंट में कितना रुपया बना है एक्चुअल में? 8,200 रुपया। तो इस तरीके से आप देखें तो इनको एक प्रीमियम मिला 200 रुपए का। तो इस प्रकार से एक्सपोर्टर्स कमा लेते हैं। लेकिन अगर दाम रुपी में ही तय हो जाता कि 8,000 रुपए का ही सामान देना है, तो एक महीने बाद भी उनके अकाउंट में 8,000 रुपए आता, कहीं ना कहीं इनको नुकसान होता। तो इस प्रकार का फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं मिलता है एक्सपोर्टर्स को जब वो डॉलर बेस्ड ट्रेड के जगह रुपी बेस्ड ट्रेड में आ जाएं, तो जाहिर सी बात है उनका नुकसान होगा, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो इसी में कहीं ना कहीं सोचना होगा एक्सपोर्टर्स को भी कि कैसे रुपी बेस्ड ट्रेड का वो फायदा उठाएं, जिससे वो कॉस्ट कटिंग कर सकें और इस पूरे प्रोसेस में कुछ नया इनोवेशन डाल के इसको प्रॉफिटेबल बनाएं। दूसरी तरफ सरकार को भी इस प्रकार के ट्रेड को फैसिलिटेट करना होगा, सपोर्ट करना होगा, सो दैट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देश का रुपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ाने में ही है। पर यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ब्लाइंडली INR बेस्ड ट्रेड अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों इस वक्त की बात है, करीबन 19 देश हैं जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि अग्री कर चुके हैं इन प्रिंसिपल रुपी बेस्ड ट्रेड को लेकर, कि वो डॉलर को गिव अप करेंगे और रुपी बेस्ड ट्रेड को भारत के साथ कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे। इसमें UAE है, रशिया है, सिंगापुर है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, UK है, जो कि मेजर देश हैं। इसके सिवा अन्य और भी कई देश हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपी ट्रेड का, मैं आपको कुछ भारत का पूरा ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सरप्लस डेफिसिट बता रहा हूं। रशिया के साथ अगर आप देखें तो जो इंडिया रशिया ट्रेड है, इसमें आप देखें तो 27 बिलियन रशिया के लिए बेनिफिशियल है, या फिर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ 27 बिलियन का। सऊदी अरेबिया के साथ 22 बिलियन का डेफिसिट इंडिया रन करता है। UAE के साथ 16 बिलियन का डेफिसिट है। मालदीव्स के साथ करीबन 1.1 बिलियन का डेफिसिट इंडिया रन करता है। वहीं श्रीलंका के साथ करीबन 3 बिलियन का सरप्लस है इंडिया के लिए। नेपाल के साथ 4.8 बिलियन का सरप्लस है। बांग्लादेश के साथ 6.7 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी देश में रुपी बेस्ड ट्रेड किनके साथ प्रॉफिटेबल है, किनके साथ घाटे का सौदा है? बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग रन में जाहिर सी बात है हम रुपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ाएंगे तो काफी बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं, केवल आपको बैलेंस शीट के टर्म्स में कहूं, तो रुपी बेस्ड ट्रेड केवल उन देशों के साथ भारत के लिए फायदेमंद है जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं, इंडिया के साथ उनका ट्रेड जिनके साथ डेफिसिट में है, जैसे रशिया, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे UAE। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो रशिया इंडिया ट्रेड मान लीजिए केवल डॉलर में होता है, या फिर सऊदी अरेबिया इंडिया का ट्रेड मान लीजिए केवल डॉलर में होता है। तो अगर केवल डॉलर में होता है तो इंडिया साल के अंत में 22 बिलियन, वैसे तो ये डेटा आप जो देख रहे हैं अप्रैल से नवंबर का है, मान लेते हैं ये साल का डेटा है, तो एक साल में इंडिया सऊदी अरेबिया को टोटल 22 बिलियन डॉलर पे करता है। अब अगर ये ट्रेड रुपीज में होने लग गया या फिर लोकल करेंसी में होने लग गया, तो इंडिया अब डॉलर पे नहीं करेगा, तो इंडिया के वो डॉलर बच जाएंगे। मान लेते हैं रुपी बेस्ड ट्रेड है, तो 22 बिलियन डॉलर का इक्विवेलेंट रुपी अमाउंट इंडिया सऊदी अरेबिया को पे कर देगा, तो इंडिया के डॉलर बच गए। वहीं अगर बांग्लादेश के साथ हमारा डॉलर में अब तक पेमेंट पूरा हो रहा होता, तो साल के अंत में बांग्लादेश इंडिया को 6.7 बिलियन डॉलर देता, साल भर में रादर देता। लेकिन
क्योंकि अब ये ट्रेड रुपीज में हो रहा है, तो इंडिया के पास $6.7 बिलियन नहीं आके बल्कि रुपीज आ जाएगा। तो यहां पे जरूरी है इंडिया इन देशों को स्पेशली पुश करे कि इनके साथ हमारा जो नेट ट्रेड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लोकल करेंसी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इनके साथ डेफिसिट रन कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगा आपको बताऊं। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी शॉर्ट रन में है। लॉन्ग रन में अगर आप देखें, अगर हम लोकल करेंसी में ट्रेड सपोर्ट करते हैं तो उससे और भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। जैसा मैंने बताया, अभी आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि हमारे साथ अगर इजिप्ट रुपी में राइस खरीद रहा है तो रुपी तो उसको चाहिए, तो इसके लिए वो चाहेगा कि अपने सामान भी रुपी में इंडिया को बेचे, जैसे रॉक फॉस्फेट बेचे। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में अलग अलग नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जैसे ही सितंबर 2022 का फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उनका कहना है कि इंडिया सिर्फ साल भर के अंत में, यदि इंडिया रशिया का ट्रेड रुपी बेस्ड होने लग गया, तो सिर्फ साल भर के अंत में इंडिया रशिया ट्रेड में करीबन करीब इंडिया 5 बिलियन का एडिशनल एक्सपोर्ट करेगा रशिया को। क्यों? क्योंकि रुपी बेस्ड ट्रेड हो रहा है, लोकल करेंसी बेस्ड ट्रेड हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि इंडिया से भी बाकी प्रोडक्ट्स लेकर के जाना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में ये पूरा फायदेमंद सौदा है, एक इकोसिस्टम बनता है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, अलग अलग चेन्स हैं इकोनॉमी के जो आपस में इंटरलिंक होंगे, जिस वजह से लॉन्ग रन में इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा जब हम लोकल करेंसी बेस्ड ट्रेड को लेकर के आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, बहुत जरूरी है। आखिरी मौका सेल हम रन कर रहे हैं, 28 से 31 मार्च के बीच में है, क्योंकि 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ जाएगी। तो नेवर सीन बिफोर प्राइस 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 20,999 रुपए में आपको हम दे रहे हैं। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी आप जीत सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल या उससे अधिक की। और अगर यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और फिर अपनी यूपीएससी जर्नी हमारे साथ इंटरव्यू के द्वारा शेयर करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। आप निश्चिंत होकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी इस कीमत पे आपको क्या मिल रहा है, 20,999 रुपए पे, 20,999 रुपए पे आपको जीएस कोर्स मिल रहा है, ऑप्शनल कोर्स मिल रहा है, सब्जेक्ट कोर्स मिल रहा है, सीसैट का कोर्स मिल रहा है, सुपर टीचर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स मिल रहा है, केवल 20,999 रुपए में। ये 20,999 रुपए में, और दोस्तों मौका भी है 1 लाख रुपए कैश प्राइज पाने का। तो निश्चिंत होकर सब्सक्रिप्शन लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक करें।